अगर इस धरती से समुद्र गायब हो जाए तो धरती पर क्या होगा, कैसे लोग सरवाइव कर पाएंगे। जब एक फैमिली समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है और अचानक समुद्र गायब हो जाता है, उसके बाद क्या होता है यह सब जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक बोट से होती है जो समुद्र के बीचों बीच है, जहाँ जूलिया पानी में स्विमिंग कर रही है। जूलिया की दूरी उस बोट से बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ टॉम अपने बेटे बेन को मछली पकड़ना सिखा रहा है। जूलिया देखती है कि वह पानी में डूब रही है। अचानक समुद्र की लहरें बदल चुकी हैं। वह स्विमिंग नहीं कर पा रही है। वह टॉम के लिए आवाज लगाती है। टॉम उसकी आवाज सुन लेता है। वह अपने बच्चों को अलर्ट कर देता है और वह अपनी पत्नी जूलिया को बचा लेता है। टॉम अपनी पूरी फैमिली को समझाता है कि अब बिना किसी को बताए कोई भी स्विमिंग नहीं करेगा। उसी रात बेन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी फैमिली बहुत खुश है। फिर कैसी पूरी फैमिली की एक फोटो भी लेती है। उसी समय कैसी के बॉयफ्रेंड एडम का वीडियो कॉल आता है। एडम कैसी को बताता है कि यहाँ मौसम बहुत खराब है। फिर अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इस बात को कैसी अपने पापा को बताती है। यहाँ भी मौसम खराब होता हुआ दिखाई दे रहा था। इन सभी ने जब बोट के बाहर आकर देखा तो चारों तरफ ढेर सारी भेल मछली दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर पक्का पता चल गया कि सच में मौसम खराब होने वाला है। उसी समय अचानक उनकी बोट से कोई टकरा जाता है। बोट वहीं बंद हो जाती है। टॉम बोट के नीचे जाने का फैसला करता है क्योंकि उसके इंजन में कोई खराबी आ गई है। टॉम बोट के नीचे जाकर देखता है। उसके बाद वह वापस आता है तो उसके कंधे पर गहरा घाव था। उसकी पत्नी जूलिया जल्दी से घाव पर टांके लगाती है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है क्योंकि जूलिया एक पेशेवर डॉक्टर है। टॉम बताता है कि बोट का इंजन खराब हो चुका है, हमें मदद की जरूरत है। अचानक मोबाइल में नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं। किसी से मदद लेने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी से भी बात नहीं हो पा रही थी। सभी बोट से बाहर निकलकर देखते हैं तो आसमान से आग के गोले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। शायद ये सैटेलाइट थी। उसी समय एक आग का गोला उनकी बोट पर गिरने वाला ही होता है, लेकिन टॉम जल्दी से इंजन चालू करने की कोशिश करता है। इंजन उसी समय थोड़ा चालू हो जाता है, जिससे पूरी फैमिली उस आग के गोले से बच जाती है। लेकिन अब बोट का इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। उससे धुआं निकल रहा है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि समुद्र के बीचों बीच उनकी बोट पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यह एक बड़ी प्रलय आने का संकेत था। अब समुद्र की लहरें उठना चालू हो जाती हैं। पूरी फैमिली खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से आगे पूरी फैमिली समुद्रों के बीचों बीच कैसे सरवाइव कर पाएगी, यह सब कहानी में आगे पता चलेगा। बोट में सुरक्षित जगह में खुद को छुपाते हैं। कुछ समय बाद तूफान शांत हो जाता है। एकदम शांति छा जाती है। टॉम की पूरी फैमिली जब बोट से बाहर आकर देखती है तो बाहर का मंजर देखकर चौंक जाते हैं। बाहर पानी की एक बूंद तक नहीं थी, मानो कि इनकी बोट कहीं किनारे पर आ गई है। टॉम अब कुछ हल ढूंढने की कोशिश करता है। वह अपने मीटर में दिशा देखता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि नॉर्थ की जगह साउथ दिखा रहा था और साउथ की तरफ नॉर्थ दिखा रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि पोल रिवर्स हो चुके हैं। टॉम बताता है कि जहाँ जमीन है वहाँ समुद्र पहुँच चुका है और जहाँ समुद्र है वहाँ अब जमीन है। वह यह भी बताता है कि आज से लगभग 7 से 8 लाख साल पहले यह हुआ था। अब सब कुछ रिवर्स हो चुका है। यह बात सुनकर केसी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एडम जमीन पर था। आज टॉम की पूरी फैमिली इसलिए जिंदा है क्योंकि ये समुद्र में थे। समुद्र अब खुद की जगह से गायब हो चुका है। बैन ढेर सारे बैलून हवा में रस्सी की सहायता से उड़ाता है ताकि सर्वाइवल्स दूर से यहाँ आ सकें। वहीं टॉम किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसका कांटेक्ट एक शख्स से होता है। दूसरा शख्स बताता है कि पोल रिवर्स हो चुके हैं। वह शख्स भी समुद्र के बीचों बीच फंसा है। लगता है दुनिया इंसानों को खत्म करना चाहती है, इससे पहले इंसान उसे खत्म कर दे। और वह यह भी बताता है कि सारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुके हैं, जिससे किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ कुछ मूवमेंट देखे गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि 7 दिन बाद यह समुद्र वापस आएगा। जितना हो सके अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाओ। टॉम यह भी पूछता है कि तुम कितने लोगों को बचा सकते हो। वह बताता है कि मेरे पास सुरक्षा कवच है जो सिर्फ 3 लोगों के लिए बना है। उसमें सिर्फ 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इधर टॉम बताता है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए। इस बात का यह अर्थ है कि उस सुरक्षा कवच में सिर्फ 3 लोग ही बच सकते हैं। यहाँ पर माता पिता ने यह सोच लिया है कि अब वह नहीं बचेंगे, कम से कम उनके बच्चे तो बचेंगे। अंत में वह शख्स टॉम को अपना एड्रेस बताता है। वह जगह टॉम की जगह से 3 दिन दूर है। टॉम जूलिया को बताता है कि हमें बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब पूरी फैमिली मिलकर जरूरत का सामान और खाना पैक करने लगती है ताकि यहाँ से जल्दी निकल सके। तभी टॉम की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति टॉम की बोट की तरफ आ रहा था। टॉम जल्दी पानी की बोतल लेकर उस शख्स के यहाँ पहुँचता
पूछता है। वह शख्स कुछ बोलने की कोशिश करता है और वह अजीब निगाहों से देखता है। टॉम उसे पानी पीने के लिए देता है। शख्स पानी पीता है। टॉम उससे कुछ पूछता उससे पहले उस शख्स ने पानी की बोतल से ही टॉम पर हमला कर दिया और उसके पास एक नुकीला हथियार था, उससे हमला कर दिया। जूलिया ने यह सब दूर से देखा तो वह दौड़कर बचाने आती है। उससे पहले उस अजनबी शख्स ने टॉम को घायल कर दिया। दरअसल वह शख्स एक साइको रहता है। उसने जूलिया पर भी हमला करना चालू कर दिया। जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए बोट की तरफ भागती है। साइको बोट में पहुंच जाता है, लेकिन वहां जूलिया अपने बच्चों और खुद को छिपा लेती है। वह शख्स किसी भी तरह जूलिया को ढूंढ लेता है और हमला कर देता है, लेकिन वह जूलिया के बच्चे उस अजनबी शख्स को घायल कर देते हैं। लेकिन इस बीच बोट में आग लग जाती है। जल्दी से जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहां से निकलती है। बोट के बाहर निकलते ही बोट में धमाका होता है। इससे जूलिया को लगता है कि उस पागल आदमी से पीछा छूट गया। जूलिया और उसके बच्चे उस बोट से जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि टॉम जमीन पर पड़ा है और तब तक टॉम छोड़कर जा चुका था। यह देखकर जूलिया और उसके बच्चे फूट फूट कर रोते हैं। पिता के जाने के बाद बेन और केसी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी मुसीबत आने के बाद उनका पिता कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेता था। यह बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल मोमेंट था। उसी समय जूलिया देखती है कि वह पागल शख्स उस बोट से बाहर आ चुका है, इसलिए जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चों को बचाना चाहती है। थोड़ी दूर चलने के बाद केसी अपनी माँ को बताती है कि यह साइको बैलून को देखकर आया था, जो बैलून बेन ने हवा में लगाए थे। इन सब का जिम्मेदार बेन को बताती है। इससे बेन और अधिक दुखी हो जाता है। अब बेन को भी यही लगता है कि उसके पापा उसकी वजह से दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जूलिया अपने बेटे बेन को समझाती है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, खुद को दोषी मत समझो। वह साइको पीछा करते करते यहाँ भी आ जाता है। फिर यहाँ से जूलिया को अपने बच्चों को लेकर निकलना पड़ता है। रास्ते में उन्हें बड़ी मछलियाँ भी दिखाई देती हैं और मिलती हैं। वह पागल इंसान लगातार इनका पीछा कर रहा था। अब जूलिया अपने बच्चों के साथ साथ दौड़ना चालू कर देती है ताकि उस साइको से बच सके। चलते चलते बहुत दूर आ जाते हैं और अब इनका पानी भी खत्म हो चुका है। बच्चे अपनी हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन उनकी माँ हिम्मत नहीं हारती है। थोड़ी दूर चलने के बाद जूलिया को एक छुपने की जगह मिल चुकी है। जूलिया और उनके बच्चे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वे लोग एक रात गुजार सकते हैं। बहुत पुराना हेलीकॉप्टर मिलता है जो बहुत पुराना हो चुका है। यहाँ इनके लिए छिपने को भी जगह थी। सभी रात के समय सो रहे हैं। केसी बाहर टॉयलेट करने के लिए आती है। टॉयलेट करते समय पीछे से हुआ साइको हमला करने वाला होता है। उसी समय जूलिया आ जाती है जो अपनी बेटी केसी को बचा लेती है। यहाँ अब उस साइको से पीछा छूट चुका है। तीनों अब आराम से सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब वे देखते हैं कि साइको की बॉडी पहली जैसी नहीं है, बल्कि किसी ने बहुत खराब कर दी है, जिससे यह पता चलता है कि इंसानों से भी यहाँ कोई खतरनाक चीज है। अब यह तीनों अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन तेज धूप के कारण बेन बीमार हो जाता है। इस कारण उन्हें एक जगह रुकना पड़ता है और बेन को मेडिसिन दी जाती है, जिससे उसके तबीयत में सुधार हो जाता है। रात के समय जूलिया को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसलिए जूलिया अपने बच्चों को लेकर तेजी से दौड़ती है ताकि जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल सके। आखिरकार इन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ कुछ इंसान दिखाई देते हैं। जूलिया उनके लिए आवाज लगाती है कि हमारे लिए रुको, लेकिन वो लोग खुद को बॉक्स में बंद कर लेते हैं। जूलिया और उनके बच्चों को अंदर नहीं आने देते। इनके पीछे ढेर सारे भूखे केकड़े पड़े हुए थे, जिनसे बचने के लिए जूलिया बच्चे उस बॉक्स पर चढ़ जाते हैं ताकि बच सकें। लेकिन उस बॉक्स में एक होल होने के कारण सभी केकड़े उस बॉक्स में चले जाते हैं। अंदर जो भी इंसान थे उन्हें खाने लगते हैं, लेकिन जूलिया के एक पैर को एक केकड़े ने काट लिया, जिससे जूलिया घायल हो जाती है और वह उस बॉक्स पर ही बेहोश हो जाती है। जब सुबह होती है तो जूलिया खुद को अकेला पाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेन और केसी भी आ जाते हैं। बेन और केसी मदद के लिए किसी को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। जूलिया सबसे पहले अपने पैर के घाव को सही करती है ताकि वह चल सके। उन्हें यहाँ ढेर सारा पानी मिल जाता है, जिससे अब आगे का सफर चालू करते हैं और जरूरत का सामान भी ले लेते हैं। जूलिया फिर से उस शख्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिससे पहले कांटेक्ट किया था, जिसके पास सुरक्षा कवच है, जिससे ये लोग खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि अब तक ये लोग उसकी तलाश में यहाँ तक आए हैं। उस शख्स से कांटेक्ट हो जाता है। अब वह शख्स बताता है कि केकड़ों ने मुझ पर भी हमला कर दिया है। तुम लोगों के पास बहुत कम समय है, समुद्र कभी भी वापस आ सकता है, तुम्हें जल्दी आना होगा। जूलिया एक बार फिर से बोलती है कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों को बचाना है। वह शख्स बताता है कि समुद्र का पानी कुछ ही घंटों में वापस
वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जूलिया को नहीं पता है कि वह शख्स किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, इसलिए वह शख्स संकेत देता है जिससे जूलिया को पता चल जाता है कि वह किस दिशा में है। अब यह पूरी फैमिली उस दिशा में जाने लगती है क्योंकि थोड़ी दूरी पर था वह शख्स। जूलिया और कैसी को ऊंचाई से वह शख्स दिखाई दे जाता है। अब लगातार बढ़ने लगते हैं उसकी ओर, लेकिन रास्ता बहुत खराब था जिसके कारण एक गहरी खाई में ये तीनों फंस जाते हैं। वहाँ ऊपर से पत्थर गिरना चालू हो जाते हैं जिनसे जूलिया अपने बच्चों को धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन खुद फंस जाती है। यहाँ भी इमोशनल मूवमेंट आ जाता है क्योंकि जूलिया कैसी से बोलती है कि तुम बेन को लेकर यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर जूलिया को अच्छे से पता था कि उस सुरक्षा कवच में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। जूलिया चाहकर भी नहीं बच सकती थी, इसलिए जूलिया कैसी के लिए बोलती है कि कैसी बेन को लेकर निकल जाओ। अब कैसी बेन को लेकर उस शख्स तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ वह शख्स बोलता है कि मेरा खेल खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ ही मिनट है। लेकिन यहाँ कैसी अचानक अपनी माँ को बचाने के लिए वापस दौड़ने लगती है। वह अपनी माँ को बचाना चाहती है। वह वहाँ पहुंचकर किसी भी तरह अपनी माँ को उस खाई से बाहर निकालती है। अब जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ उस सुरक्षा कवच पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ भी उन्हें केकड़ों ने हमला कर दिया। उनसे बचना मुश्किल था अगर सुरक्षा कवच नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उठना चालू हो जाती है। जूलिया, कैसी और बेन अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। उन लहरों के बीच जूलिया को अपनी सभी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। कुछ समय बाद तूफान शांत हो जाता है। तब बाहर निकलकर देखा तो सब बदल चुका था। अब जमीन सच में बदल चुकी थी, चारों तरफ सिर्फ तबाही थी। लेकिन यहाँ जूलिया ने मुसीबतों का सामना करके अपने बच्चों की जान बचा ली। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि अगर आप जूलिया की जगह पर होते तो आप क्या करते।